या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। अलग अलग रूपों में वो जगत माँ के रूप में पूजी जाती हैं। ईश्वर का भव्य स्वरूप, उनकी महानता और सर्वोच्चता को सिर्फ माँ की ममता से परिभाषित किया जा सकता है। जिस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ में सारी खूबियां पा लेता है, ठीक उसी प्रकार हम उस ईश्वर को देवी यानी माँ स्वरूप में देखते हैं। पूरी दुनिया में शायद हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें ईश्वर में मातृभाव को इतना महत्व दिया गया है। माँ की सृजनात्मकता को पूरे संसार के सृजन से जोड़कर देखा जाता है। साल में 4 नवरात्र होते हैं, जिनमें वर्ष में 2 बार नवरात्रि पूजा की जाती है, यानी गर्मियों की शुरुआत पर और फिर सर्दियों की शुरुआत में। मौसम में हो रहे बदलाव काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं और बदलाव के इन्हीं 2 पड़ावों को दैवीय शक्ति की पूजा के लिए उपयुक्त माना गया। ऐसा माना जाता है कि दैवीय शक्ति पृथ्वी को वो ऊर्जा प्रदान करती है जिसकी वजह से वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिससे बाहरी मौसम में इस प्रकार के बदलाव होते हैं। इस प्रकार प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए ही नवरात्र का उत्सव उस दैवीय शक्ति को धन्यवाद देने के एक अवसर के रूप में मनाते हैं। ऐसे उत्सव का माहौल होने से हम अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों को संतुलित कर पाते हैं। उस सर्वोच्च शक्ति के विभिन्न स्वरूपों के आधार पर ही नवरात्र को 3 अलग अलग चरणों में बांटा गया है। पूजा प्रारंभ होने के प्रथम 3 दिन देवी को शक्ति स्वरूपा कहा गया। शक्ति स्वरूप दुर्गा के लिए समर्पित करते हैं प्रथम 3 दिन। इसके अगले जो 3 दिन हैं वो धन और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी के लिए, और इसके बाद जो अंतिम 3 दिन हैं वो बुद्धि की देवी सरस्वती की आराधना के लिए समर्पित किया जाता है। इस तरह से 3 देवियों को अर्पित है, समर्पित है ये नवरात्र का उत्सव। चूंकि देवी के तीनों रूपों की आवश्यकता इंसानों को जीवन में सफल होने के लिए होती है, इसलिए लोग नवरात्र में 9 दिनों तक देवी की पूजा अर्चना करते हैं, देवी के 9 स्वरूपों की वंदना करते हैं, आराधना करते हैं। नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की उपासना की जाती है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदाई है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प लिए हुए हैं। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह देवी माँ का वाहन है। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं और चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वो विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो जाता है। साधक का मन समस्त लौकिक सांसारिक माइक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र करते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्युलोक में ही उसे परम शांति और सुख का
अनुभव होने लगता है उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वमेव सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वमेव हो जाती है। ये विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चतुर्दिक पर्याप्त हो रहता है। ये प्रभा मंडल प्रतिक्षण उसके योग क्षेम का निर्वहन करता है। हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भवसागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय और भला क्या हो सकता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान और स्कंद माता के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। मैं आपको बारंबार नमन करता हूँ। हे माँ मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। अगली कड़ी में हम जानेंगे देवी माँ के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देवी माँ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय माँ दुर्गे।